कतर या दोहा के साथ हैं और उनका कहना है कि गलत हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है जो एक साथ अक्सर ही दिखाई देते हैं। व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है, हमने इन्फॉर्म किया है, हमने इन्फॉर्म किया था। इजराइल ने आज कतर पे अटैक किया है और इस वक्त ये टाइमिंग भी ठीक नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है, इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये तो अब अगर तुमने पीस प्रोसेस को फॉलो ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो मुझे तो लगता है कल को तुर्की पे भी इजराइल हमला कर सकता है, क्योंकि वहां पे भी हमास की लीडरशिप मौजूद है। वहां पे जो हमास के मीडिएटर्स थे 5 लोगों को मार दिया। जय हिंद दोस्तों, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की है। ये स्ट्राइक कतर पर पूरा अटैक नहीं था, बल्कि हमास के सीनियर लीडर्स को टारगेट करने के लिए किया गया था। बताया जा रहा है ये लीडर्स उस समय एक मीटिंग में थे जहां वे यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर प्रपोजल पर चर्चा कर रहे थे। हमास ने कहा कि उनके टॉप लीडर्स बच गए, लेकिन कुछ लोग मारे गए। इनमें एक सीनियर हमास ऑफिशियल का बेटा और कतर की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स का एक मेंबर भी शामिल है। इजराइल का कहना है कि ये स्ट्राइक जेरूसलेम और गाजा में हाल ही के हमलों का जवाब है। उन्होंने साफ कहा कि वो हमास के लीडरशिप को दुनिया के किसी भी हिस्से में होने पर टारगेट करेंगे। कतर ने इस स्ट्राइक को स्टेट टेररिज्म कहा और आरोप लगाया कि ये पीस टॉक्स को डिरेल करने की कोशिश है। यूएस, जो इजराइल और कतर दोनों का एलाई है, ने भी ओपनली इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि ये स्ट्राइक ना तो यूएस के और ना ही इजराइल के गोल्स को आगे बढ़ाती है। कई देशों ने इसे कतर की सॉवरेंटी का वायोलेशन बताया। मिडिल ईस्ट में सिचुएशन अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। एक तरफ सीजफायर की निगोसिएशंस चल रही थीं और दूसरी तरफ इस तरह की मिलिट्री एक्शन ने पीस प्रोसेस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी में महारत हासिल करके रखी है। कतर इज नोन टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट। जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जब अफगानिस्तान में अमेरिका को विड्रॉ करना था, तब अमेरिका यूज्ड टू डिस्कस हाउ इट इज गोइंग टू विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान इन कतर ओनली। और कतर एक तरह से फैसिलिटेटर है बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर पीस टॉक्स के लिए भी, एक इंटरनेशनल सेंचुरी है। कतर के पास खुद का अपना अल जजीरा चैनल भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 3-4 महीने पहले कतर ने $1.2 बिलियन कमिट किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेरिका के अंदर उन्होंने एक तरह से इन्वेस्टमेंट का एक तरह से बोला भी था। दोस्तों, आज कतर के जो एमीर है उन्होंने $400 मिलियन का प्लेन भी दिया था अमेरिका को। उसके बावजूद भी इजराइल ने अटैक कर दिया है विद टैसिट अप्रूवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की इसमें पूरी मंजूरी थी। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की लीडरशिप को वार्निंग दी थी कि आप इजराइल के साथ डील कर लीजिए। अब हमास की लीडरशिप कतर में मिल रही है, उन्होंने सोचा है चलो देख लेते हैं। उसी समय इजराइल के प्लेन्स कुछ 1500 से 1700 किलोमीटर दूर चल के आए और 12 उन्होंने मिसाइल ठोक डाली। अब इसका जो है कतर का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको पकड़ नहीं पाया। अब इससे क्या होगा, अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी सिक्योर किया डील विद सऊदी अरेबिया $600 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कतर ने $1.2 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। उसके बाद यूएई ने 1.4 का कमिट किया है। टोटल मिला ले तो कम से कम 3.2 ट्रिलियन तो यही हो गया। अब देखिए कि कतर अमेरिका का बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में। अगर कतर की लीडरशिप को मालूम था तो मेरे ख्याल से इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया है शायद एक तरह से लीपापोती भी हो सकती है। शायद कतर की लीडरशिप को भी सूचना दी गई होगी, पर पब्लिक तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेलिकेट। और दूसरा यह है कि इजराइल को पता किसी ने जवाब तो देना नहीं है। जिधर मर्जी मिसाइल घुमा दो, दाएं कर दो, बाएं कर दो, ऊपर नीचे, जिधर मर्जी मार दो, कोई जवाब तो देते नहीं है। वो देखे ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं मिडिल ईस्ट में उसने छोड़ा जिसके ऊपर हमला नहीं किया।